ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने। नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज़ साबित करी कि हमने 5 स्पिनर। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं। उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है, अक्षर पटेल का डिसीजन कितना ज़बरदस्त था नंबर 5 में। ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने। बीसीसीआई को क्रेडिट दूंगा। स्पिनर्स इतने ज्यादा आपने टीम में डाले और ऑन द डे आज वरुण चक्रवर्ती की बारी थी, उन्होंने पंजा लगाया और आपके दोनों फास्ट बॉलर साइड पे खड़े होके अपने 4-4 ओवर डाल के सिर्फ चुप करके तमाशा देख रहे थे, क्योंकि आज गेम कंट्रोल कर रहा था इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। इंडिया सेमीफाइनल में तो पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन आज ये तय होना बाकी था कि सेमीफाइनल में भारत किसको फेस करेगा। अब बड़ा सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। इंडिया में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये जीत बहुत मुबारक हो। इस मैच पे आगे बात करने से पहले, सेमीफाइनल्स पे बात करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपसे करनी है, और मैं इंतजार कर रहा था एक बड़े मैच का कि एक बड़ा मैच आए तो हम ये बात करें, क्योंकि बड़ा मैच जब खत्म होता है तो ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं। सारी जिंदगी आपको ये बात काम आएगी। हम अक्सर अपने किसी रिलेटिव के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ हॉस्पिटल जाते हैं उसके ऑपरेट के लिए, और उसके ऑपरेट से पहले हमें एक स्लिप दी जाती है कि इसके ऊपर दवाइयाँ लिखी हुई हैं, आप जाके ये मेडिसिन ले आएं, ये ऑपरेशन वाली मेडिसिन है। हम क्या करते हैं, इंडिया की जीत में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज़ साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास क्योंकि नताइज आ चुके हैं और हमें पता है कि कौन ग्रुप ए में टॉप पे है और कौन नंबर 2 पे है और कौन किसके साथ खेलेगा। इस वक्त अगर आप ग्रुप ए देखें तो इंडिया जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीते हैं। अब नेट रन रेट जो है वो कहीं मैटर नहीं करता। इसी तरह न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब अगर आप आगे देखें, साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है। और अब जो मैच होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो ट्यूसडे को 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। और उसके बाद 5 मार्च को लाहौर में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा, और उसके बाद फैसला होगा फाइनल में कौन पहुंचता है। कामी भाई, आपके ख्याल में आज इंडिया के बहुत मेन जो बैट्समैन थे, जो उनके मेन प्लेयर्स थे, वो आउट हो गए, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा टोटल बना लिया, क्या वजह, ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है। उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं। उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है, अक्षर पटेल का डिसीजन कितना ज़बरदस्त था, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला, एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही 90 रन कर जाएंगे, तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? ठीक है ना, अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते आपके ऊपर। अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2 3-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि हमने रन्स करने हैं। इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है, वो तो नज़र आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ
कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 270 280 वाली विकेट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे 270 280 वाली है, तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना। सही, हालांकि आप देखिए केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग खेली, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बैट्समैन वो नहीं टिक सके, क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलियमसन और डेरिल मिचेल मेन ये दो प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को टैकल करने वाले। अब डेरिल मिचेल जब जल्दी आउट हुआ तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं है, लैथम, ये 3 प्लेयर ये जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद नहीं है इनके पास ऐसे प्लेयर के वो जो स्पिनर्स को जो है वो कर सके। एक चीज जो इंडिया को फायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रेस्ट करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना, इसको ODI में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है, तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले, बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरफ प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूँ प्रेशर में, क्योंकि आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है। तो जब रन आप चेस कर रहे हैं ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना, तो आएगा गिल पे भी आएगा, श्रेयस अय्यर पे। ये मेडिसिन ले आए, ये ऑपरेशन वाली मेडिसिन है। हम क्या करते हैं, वो मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं, हम जो हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, हम जाके उनको अपनी पर्ची दे देते हैं। वो मेडिकल स्टोर के अंदर जो भाई होते हैं, वो हमारी दवाइयां देख के हमें दवाइयां देते हैं। हमें थोड़ी दवाइयां मैच करनी आती हैं, सो हम दवाइयां पकड़ के अंदर ऑपरेशन थिएटर में दे देते हैं। लेकिन 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक बड़ी अजीब चीज हुई, और मेरी ना एक बड़ी पुरानी आदत है दवाइयां मैच करने की। मैं दवाइयां पढ़ता होता हूँ, अक्सर सुनने में आता है कि डॉक्टर्स की गफलत की वजह से या गलत इंजेक्शन की वजह से अक्सर पेशेंट अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब मैंने वो ऑपरेशन की दवाइयां मैच की, तो बेसिकली मेरे पास किसी और की मेडिसिन थी। अब वो सारी ड्रिप्स वगैरह होती हैं, अगर वो गलत दवाइयां मेरे पेशेंट को लग जाती तो कौन जिम्मेदार था? आप जब भी कोई मेडिसिन लो, उसको मैच करो। आज मैं एक मेडिकल स्टोर गया, एक नॉर्मल सी कोई दवाई लेने बुखार की, और मुझे दोबारा दूसरी दवाई दी गई जो दूसरा फॉर्मूला था। अब ये जो फार्मेसी वाले होते हैं ना, हमारे पाकिस्तान इंडिया दोनों मुल्कों में, इनमें से कुछ लोग क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन ज्यादातर बस अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। तो ये दोनों बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने कोई मेडिसिन लेने जाना है, यार पढ़ना है, 5 सेकंड लग जाएंगे, दवाई मैच करनी है कि ये दवाई सेम है। मिसाल के तौर पे अगर आप पैनाडोल लेने गए हैं, एक बेसिक मिसाल दे रहा हूं, और दूसरा आपको पैनाडोल एक्स्ट्रा दे रहा है, आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आपको पैनाडोल ही चाहिए, तो जरा मैच करनी है कि ये मेडिसिन ठीक है। क्योंकि एक गफलत, एक नेग्लिजेंस, किसी एक इंसान की जान जा सकती है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मैच पे वापस आते हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी स्मार्ट मूव थी। हालांकि शाम को बॉल बहुत अच्छा आता है दुबई में बल्ले पे, उस लिहाज से भी अच्छी मूव थी, लेकिन स्मार्ट मूव क्यों थी? जब 6-7 दिन का गैप होता है ना, तो दुनिया की कोई भी टीम हो, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है जरा अपने जोन में वापस आने के लिए। ये जो 6-7 दिन का गैप था, और 2 दिन से हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को, दोनों को दुबई ट्रैवल करना पड़ गया, और उनको पता नहीं था कि हम में से कौन दुबई में अपना सेमीफाइनल खेलेगा और कौन लाहौर में खेलेगा। एक सेमीफाइनल दुबई में है, एक लाहौर में है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा दुबई में, और दूसरा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा लाहौर में। अब पता प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं, यही कामयाबी है उनकी, और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद, और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स, रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली, उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया बरार ने।
ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने स्पिनर पे अटैक किया और सीधी बॉल खड़ी हो गई और वो आउट हो गया। उसे पता था कि मेरे टॉप के प्लेयर सारे आउट हो गए, मुझे इनिंग्स लेके जानी है 50th ओवर तक। वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। 30 पे 3 आउट हो गए, 98 की पार्टनरशिप लगाई, फिर आगे एक हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को जो T20 में अच्छा कर रहा था, एक ही वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और उसने चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए एक ओपनर की जगह पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें ओपनर की जरूरत नहीं होगी, हमें एक स्पिनर की दुबई की कंडीशंस में होगी। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है।